सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून पर पुलिस वाले बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं। एएसआई हमाद मुस्तफा एएसआई सीधा सीढ़ियां चढ़ गए हैं। हमें किराएदारों ने नीचे कॉल की है, कहता जी ऊपर गुड्डी उड़ रही थी, तो हमने बोला ऊपर तो कोई बंदा ही नहीं है तो गुड्डी किसने उड़ाई। आगे से कहता बीबी तुम्हें बताऊं, मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी और मारते मारते मेरे मियाँ को बाहर ले आए हैं। हमारे घर में कोई मर्द गुड्डी नहीं उड़ा रहा था, मेरा ये एक बच्चा है, हमारे घर में कोई और है ही नहीं। खैंचा दाढ़ी से भी फिर हमें ये देखे चोटें लगी हैं, इतना तशद्दुद किया। नाज़रीन, ये आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये एक मुतब्बर शख्सियत है माशाल्लाह, और वीडियो भी हमारे पास मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। इस टाइम हम द्रोगेवाला के इलाका में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून पर पुलिस वाले बेईमाना तशद्दुद कर रहे हैं। हमारे साथ वो खातून मौजूद है, उनके शोहर मौजूद है और वो बच्चा मौजूद है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून को वाइपरों के साथ और उनके बाल खींच कर उन पर बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है। नाज़रीन, तमाम कहानी क्या है इस फैमिली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मुझे बताइएगा कि पुलिस वाले आप पे तशद्दुद कर रहे हैं आपके घर के बाहर, क्या वजह थी? पुलिस आपके घर लेने की आई थी? पता नहीं, हम घर पे नहीं थे, हम घर से बाहर गए हुए थे। सीधा ऊपर चढ़े हैं सिविल कपड़ों में। एएसआई हमाद और मुस्तफा एएसआई सीधा सीढ़ियां चढ़ गए हैं। हमें किराएदारों ने नीचे कॉल की है कि आपके घर पुलिस आई है और सिविल कपड़ों में सीधा ऊपर चले गई है। तो हम 2-4 मिनट में हम पास ही थे, हम वापस आए हैं। तो आके हमने उनसे यही पूछा है कि आप किस वजह से गए और क्यों गए और किसकी इजाज़त से ऊपर गए। तो ऊपर हमारा एक किराएदार है, तो उसको उठा के नीचे लेके आ रहे हैं। तो हमने उन्हें यही पूछा कि क्यों गए हो आप। आगे से कहता जी ऊपर गुड्डी उड़ रही थी, तो हमने बोला ऊपर तो कोई बंदा ही नहीं है तो गुड्डी किसने उड़ाई है और इसको क्यों नीचे लेके आ रहे हो। आगे से कहता बीबी तुम्हें बताऊं, मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी है। फिर साथ ही जो है कि मेरे मियाँ हैं, ये मेरे मियाँ अली उस्मान, इन्होंने पूछा है कि क्यों आप बदतमीज़ी कर रहे हो। मैं भी मुलाजम हूँ और मुझे पता है कि इस तरह बदतमीज़ी और बगैर इजाज़त के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया है और मारते मारते मेरे मियाँ को बाहर ले आए हैं। और फिर लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की है और जिन्होंने छुड़ाने की कोशिश की है ये हमारे बैठक में रहते हैं किराएदार। उस बेचारे की टांग नहीं थी, फिर उन्होंने मेरे मियाँ को छोड़ा है, उसको पकड़ लिया है और जिस बंदे ने छुड़ाया उन्होंने उस बंदे को बेरहमी से मारा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बताइएगा कि आप पे तशद्दुद उन्होंने किस बात पे किया और क्या वजह थी? मेरे मियाँ को मार रहे थे तो मैं कह रही थी कि इसको छोड़ो, आप क्यों मार रहे हो, आप मुँह से बात करो। तो साथ वो किराएदार था तो वो बाहर निकला, उसने उसको छुड़ाया तो उस बेचारे की टांग नहीं थी, उसको मारना शुरू कर दिया। तो मैं चीख रही थी कि इस बेचारे की टांग नहीं है, ये मजबूर है, इसको ना मारो। तो इस वजह से उन्होंने वेपर पकड़ा और मुझे मारना शुरू कर दिया। तो आपको उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया था कि बाद में आपको गिरफ्तार किया गया? बाद में हम दरोगे वाला जा रहे थे उधर थाने में वापसी, क्योंकि हमने 15 पे कॉल की थी काफ़ी ज़्यादा ना, तो ये नहीं आए थाने में। फिर हम दरोगे वाला थाने जा रहे थे। जब आप पे तशद्दुद किया जा रहा था और आपकी जानिब से 15 पे कॉल की गई है और आप थाने जा रहे थे कि हम पे तशद्दुद किया है? जी बिल्कुल। और 6 कॉलें की हैं और ये लोग नहीं आए। फिर सारे मोहल्लादार कह रहे थे कि हम जाते हैं थाने जिनको मारा है, तो हम सब थाने जा रहे थे। और थाने जाने दरोगे वाला चौक में हमसाए हैं हमारे भाई, तो वो खड़े हो गए पुलिस की गाड़ी के आगे। उन्होंने यही समझा कि ये शायद और कोई पुलिस है। उन्होंने बोला कि हमारे साथ पुलिस ने ज़्यादती की है और हम थाने जा रहे हैं। और 15 पे कॉल करने पे कोई पुलिस नहीं आई 1.5 घंटे तक। तो इन्होंने वहाँ पे मारना पीटना शुरू कर दिया। आपको भी मारा? जी, मुझे इन्होंने बाल पकड़े हैं, घसीटा है और ज़ोर ज़ोर से मार के खींच के गाड़ी में फेंका है। और उनकी अम्मा थी साथ, उनको भी कोशिश की गाड़ी में डालने की और उनको हम सब ने बचाया कि उनको घर भेजा। और जितने जो बंदा आगे होता रहा है बचाने के लिए उसी को मारते रहे। तो क्या उस टाइम आपके घर में कोई मर्द गुड्डी वगैरह उड़ा रहा था? हमारे घर में कोई मर्द गुड्डी नहीं उड़ा रहा था। मेरा ये एक बच्चा है, हमारे घर में कोई और है ही नहीं। और ये 6-7 साल का बच्चा है और ये कभी गुड्डी उड़ाता ही नहीं है। क्या आप हल्फन ये कह सकती हैं कि आपके घर में से उस टाइम कोई गुड्डी नहीं उड़ा रहा था? नहीं, हमारी छत पे कोई बंदा गुड्डी नहीं उड़ा रहा था, हम हल्फन कह सकते। तो और मुझे बताइएगा, आप पे FIR किस चीज़ की दी गई, क्या कहा गया? क्योंकि आप भी एक दिन बाद जमानत करवा के आए हैं, FIR में क्या कहा गया? FIR में इन्होंने ये लिखा है कि जी मियाँ बीवी गुड्डी उड़ा रहे थे और हमने नीचे बुलाया और उन्होंने आके हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी और मोहल्लेदार भी 20-25 बंदे हमें पड़ गए हैं। और आप ये बताएं कि हम तो घर पे थे ही नहीं, तो हमने इनके साथ क्या बदतमीजी। और हम मियाँ बीवी छत पे, घर में नहीं थे तो छत पे तो दूर की बात है। और इन्होंने सरासर ज्यादती की और नाजायज़ की। आपके साथ और कितने मुल्जिमान को नामजद किया गया था इस FIR में? इसमें एक मेरे मियाँ थे और साथ 6-7 बंदे थे टोटल, जिसमें 2 हमसाए थे और 4-5 जो है ना वो मोहल्ले के बंदे थे। नाज़रीन, हम जो इनके हमसाए थे, इलाका मकीन थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। क्या वाकई ही यहाँ पर गुड्डी उड़ाई जा रही थी या इन्होंने कार्य सरकार में कोई मुदाखलत की थी? आइए इनके हमसाए जो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाज़ अली। इजाज़ साहब, आप इनके हमसाए हैं? जी जी। उस दिन हुआ क्या था? असल में हुआ क्या था? क्या गुड्डी कोई उड़ा रहा था इनके घर में? दरअसल मुझे ये ना कॉल आती है कि वो ना मेरे घर आए हुए थे मेहमान, तो मैं उनके लिए ना घर से वो नान वगैरह लेने के लिए निकला हूँ।
तो मुझे कॉल आती है कि आपके भाई को ना मार रहे हैं बंदे सिविल कपड़ों में। तो मैं इधर आया हूँ, इस गली से मैं सीधा इधर आया हूँ। तो मैंने उधर जाकर देखा तो मेरे भाई को ना मार रहे थे, इसके कपड़े फटे हुए थे, इसके हाथ से खून नहीं कर रहा था और इसकी हालत गैर हो चुकी थी। मैं इसको बचाने के लिए आगे हुआ, मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो मेरे भाई को, मुझे बताओ तो सही। कि मेरा भाई मौलवी बंदा है, 5 वक्त का नमाजी है, नात खां भी है। तो मैं कहा इसे क्यों मार रहे हो, मुझे बताओ तो सही। मैंने अपने भाई के बारे में पूछा तो वो मुझे भी मारने लग पड़े और उन्होंने मुझे भी मारा। मैंने फिर उनसे इतना मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मारा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करें कि मुझे थाने ले जाएं, मैं थाने आपके साथ चलता हूँ। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में पकड़ के ना इधर डाल लिया गाड़ी में और मेरे भाई को भी खींच के गाड़ी में डालते रहे। जब मेरे भाई की हालत गैर होगी तो गाड़ी से फिर इसको नीचे फेंक दिया और मुझे लेके थाने चले गए और मुझे सारे रास्ते था गाड़ी में जाते हुए भी मारा उन्होंने। उधर थाने जाके भी तशद्दुद किया और फिर उसके बाद मुझे कड़ी लगा के कहते हैं कि अपने भाई को भी पकड़वाओ, उनको उधर हमारे साथ चलो। तो मुझे गाड़ी में बिठा के इधर लेके आ रहे थे। तो मैं आगे से ये दरोगा वाला चौक में ये जो ना लोग जो सारे मोहल्लेदार जा रहे थे थाने में, तो उधर पकड़ के चौक में बंदों ने देखा, वीडियो भी बनी हुई है हमारे पास। तो बंदों ने देखा, पुलिस ने उधर भी तशद्दुद किया और इस जो ये बीबी है, हमारी बहन है, हमारी मसाई है, इस पर तशद्दुद किया। इसको बालों से खींचकर इसको तकरीबन उधर जो 500-600 मीटर का फासला है थाने के करीब, थाने के अंदर जाने का, उस वक्त तक इसे मारते रहे गाड़ी में। तो क्या आपकी दाढ़ी का भी लिहाज नहीं किया? मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप कुछ तो ख्याल करो। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी दाढ़ी खींचते हैं? दाढ़ी खींच के हमें उन्होंने खींचा, दाढ़ी से भी फिर हमें ये देखे चोटें लगी हैं, इतना तशद्दुद किया। नाज़रीन ये आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये एक मुतब्बर शख्सियत है माशाल्लाह, और वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। आपको मारा क्यों? क्या आप गुड्डी उड़ा रहे थे? क्या गुनाह किया था आपका? मैं ये बस मैंने गलती की है। गलती क्या, सास है कि हमारी बहन है, हमसाई है। इधर शोर पड़ा, मेरी वाइफ ने उठाया मुझे कह रही है कि बाहर जाएं जरा देखें। मैं दौड़ता हुआ इधर से नीचे, उस वक्त वो सईद भाई है, उसकी टांग है प्लास्टिक की, उसे मारे थे और उसको मारे थे उस्मान को। मैंने फिर देखा तो फिर जाहिर है जिसके हस्बैंड को मारे हैं तो वाइफ क्या कहेगी, गाली देगी। फिर उसने वैपर पकड़ा, वैपर से मारने लगा। मैंने कहा यार औरत को ना मार, ये गलत काम है सारा। उसने मुझे भी पकड़ के इधर भी मारा है सारा। आपका गुनाह ये था कि आप सिर्फ बचा रहे थे? हाँ, बचा रहे हैं। मेरे भाई ने भी कहा क्यों मेरे भाई को मार रहे हो, उन्होंने कहा चलो बस। आपको जब FIR दी थाने में जाके आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? बहुत ज्यादा बनाया, तशद्दुद का निशाना तो बनाया ही है शदीद। और उसके अलावा जो इन्होंने क्या किया, इतनी गलाजत इन्होंने बकी है हमारे, इतनी कि हम बता ही नहीं सकते। वो बहन हमारी, समझ लें कि वो कपड़ों के बगैर जो बातें हैं ना, वो सारी मुंह क्या तेरे ये वो सब इन्होंने कर दी। जी नाज़रीन, आपने इलाका मकीनों की तमाम गुफ्तगू जानी किस तरह इन पे तशद्दुद किया गया और इनका कसूर सिर्फ ये था कि एक खतून पे तशद्दुद किया जा रहा है और पूछना इनका गुनाह बन गया कि क्यों आप मारें, या छुड़वाना इनका गुनाह बन गया। नाज़रीन, इन खतून से जानेंगे क्या इनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है उन मुलाजमीन के खिलाफ। मुझे बताइएगा कि आपने उन जो मुलाजमीन ने आप पे तशद्दुद किया, आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? नहीं, फ़िलहाल हमने कोई नहीं दी। तो क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो SP हैं, DSP हैं, जो ऑफिसर हैं, वो हमें इंसाफ की जो है ना कि हम इंसाफ की उम्मीद चाहते हैं उनसे कि हमारे साथ जो ज़्यादती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत माड़े बंदे हैं और गरीब हैं, हम ना पीछे जलील हो सकते हैं पुलिस वालों के। और जो इन्होंने किया है उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और धमकियाँ लगाते हैं और हमारे को 1.5-2 लाख के मोबाइल है जो सारे भाई वगैरह मोहल्लेदारों के, वो भी पकड़े हुए हैं, वो भी इन्होंने अभी तक वापस नहीं दिए। आपके मोबाइल भी नहीं दिए? नहीं, मोबाइल किसी के नहीं दे रहे। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास नहीं है, जाओ जहाँ से दिल करता ले लो। और पैसे भी हैं, और जो मोहल्लेदार लड़के पकड़े गए हैं उनको इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखिएगा कि कितने लोग जो हैं इस टाइम इनकी साथ जो हैं खड़े हुए हैं। और अक्सर आपने देखा जाता है कि थाने में कहा जाता है कि अगर आप सच्चे हैं तो अपने 10 मोहल्लेदार ले आएँ तो हम आपकी बात सुन लेते हैं। और इस टाइम इनके साथ पूरा इलाका खड़ा हुआ है कि इनके साथ ज़्यादती की गई है। नाज़रीन, पुलिस की वर्दी तो बदली लेकिन ना बदली तो उनकी गुंडागर्दी। पुलिस वाले वर्दी पहन के बदमाश बन जाते हैं और ख़तून पर तशद्दुद करते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इनके ऊपर मुक्के और हर तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि ये खतून है और इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, मेरी कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से गुजारिश है कि खुदारा अपने मतहत जो मुलाजमीन हैं उनकी तरबियत की जाए और उनको बताया जाए कि किस तरह किसको कैसे ट्रीट करना है, ताकि ऐसा आने वाला इंसिडेंट हमारे मुआशरे में ना हो सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।